दुरितान् पराशुभ यद भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। महाप्रभु के चरणों में विराजमान गुरुदरबार का अर्चनीय वंदनीय संत समाज, ऐसे सर्दी के वातावरण में भी दूर दूर से आई गुरु महाराज की प्यारी संगत, एक बार उस स्वर के साथ जय घोष बोली जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोली साचे दरबार की जय। बोली श्री नगले निवासे भगवान की जय। बोली श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोली पूज्य अम्बाले वाले स्वामी जी महाराज की जय। प्रसंग आप सबको ज्ञात ही है। इस सभागार में आप सब हम सब ब्रह्मलीन श्री स्वामी सेवकानंद जी महाराज की 18वीं पुण्य स्मृति के अवसर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अपने अपने तरीके से सभी महापुरुष उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं इस सभा के, इस कार्यक्रम के। कोई इसे पुण्य स्मृति कहता है, कोई निर्वाण दिवस कहता है, कोई बरसी कहता है। पृष्ठभूमि में छिपी एक ही चीज है, कभी आपके जैसे हमारे जैसे ही शरीर वाले वो विभूति कालांतर में सेवकानंद जी के नाम से जाने जाते रहे। उससे पूर्व उनका कुछ और नाम रहा होगा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधे जाएंगे। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु च। उपजी है सो विनसी है आज परो के काल, नानक हरि गुण गाइले छाड़ सकल जंजाल। ये शाश्वत नियम है सृष्टि का। और कभी कभी फुर्सत में कुछ उल्टा भी सोच लेना चाहिए। मैं उल्टा सोचता हूं कि यदि इनपुट ही रहे संसार में, आउटपुट ना हो, तो यहाँ ठिकाना ना मिले धरती पर रहने का। बुजुर्ग लोग कितना मिनरल और विटामिन खनिज खाते पीते रहते हैं कि हम यूं ही बने रहे। यदि भगवान जी इनकी मनोकामना पूरी कर दे कि ये यूं ही बने रहे, तो संसार में कहीं ठिकाना नहीं मिले युवकों को और बच्चों को चलने के लिए। ऐसी कल्पना करके देखो, तो जाना भी जरूरी है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस बात को बड़े ढंग से, दार्शनिक ढंग से कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि जातस्य ये ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु सच है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी निश्चित है। रिसाइकलिंग चलती रहती है, रिसाइकलिंग। आपके गली मोहल्ले में आता है ना कबाड़ी वाला, सुबह सुबह आप अखबार, प्लास्टिक, लोहा, ये वो दे देते किसी और फॉर्म में है, लेकिन वो लोड करके किसी और फॉर्म में आ जाता है तुम्हारे घर में ही। प्लास्टिक का कुछ और बन करके आ जाएगा, लोहे का कुछ और बन करके आ जाएगा, कागज का कुछ और बन करके आ जाएगा। क्योंकि शक्ति कभी मरती नहीं, रूपांतरित होती रहती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित आदम शरीरा। आकाश पृथ्वी जल वायु अग्नि, ये 5 तत्व हैं। ये 5 तत्व ही इनकी रिसाइकलिंग होती रहती है। गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ये सब बनते रहते हैं। लेकिन जो आत्मा है, जो केंद्र में है, माला दिखती है, माला का जो सूत्र है
जो इस माला को पिरोए हुए है वो सूत्र नहीं दिखता, वो धागा नहीं दिखता। ये देह तो हमको दिखती है, पर जो इन देहों को चलाने वाली सत्ता है, आत्मा, वो नहीं दिखती। और उसी के निकल जाने के बाद मेडिकल साइंस फेल हो जाती है। बड़े से बड़ा सर्जन चेतना के निकलते ही ओटी से बाहर हो जाता, आई एम सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ले जाओ। मेडिकल साइंस भी और सर्जन भी कुछ कर सकता है, तब तक सही कर सकता है जब तक उसमें आत्मा है। और आत्मा के निकल जाने के बाद कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई हो, वो सब फेल है। तो हम बात कर रहे हैं कि आज है निर्वाण दिवस। किसका? ब्रह्मलीन श्री स्वामी सेवकानंद जी महाराज का, जिन्होंने नाम दीक्षा अपने जीवन काल में अनंत श्री विभूषित स्वामी संतोष दर्शनानंद जी महाराज से ली। और जो वो पवित्र नाम मेरे जहन में आता है, वो दृश्य मेरे को स्मरण हो आता है। मेरी युगल जोड़ी सरकार, मेरे पूज्य गुरुदेव, जो प्राय चंडीगढ़ में कृपा किया करते थे, वर्ष में 2-3 बार राउंड मारा करते थे, चंडीगढ़ की संगत के ऊपर वो कृपा किया करते थे। और तकिया कलाम था मेरे गुरुदेव का। वो कहते थे कि प्यार सीखना हो, श्रद्धा सीखनी हो, भक्ति सीखनी हो तो चंडीगढ़ की संगत से सीखो। ये चंडीगढ़ का वो परिसर। अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी अभेदानंद जी महाराज, अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री स्वामी अजूनियानंद जी महाराज, जब नगली साहब से चंडीगढ़ आते थे तो बीच में अम्बाला पड़ता है, और अम्बाले में स्वामी जी महाराज, जिन्हें हम अम्बाले वाले स्वामी जी महाराज कहते हैं, उनके पास या तो आते हुए या जाते हुए अवश्य ही मिलन होता था। ये दास भी उनकी सेवा में होता था। तो बहुत बार जीवन में उस विभूति के दर्शन हुए, संवाद होता था। और गजब का व्यक्तित्व, आध्यात्म का चिंतन इतना गूढ़, उनका गहरा और इतना सरल कि आमो खास को समझ में आता था। और उनकी जीवन शैली भी नगली दरबार के संतों से हट करके बिल्कुल अलग। हम तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये महापुरुष भी बर्दाश्त नहीं कर पाते यदि गुरु महाराज जी का स्वरूप इधर उधर कुछ बेतरतीब ढंग से रखा हुआ हो घरों में, तो टोक देते हैं हम लोग। मैंने एक दिन देखा स्वामी जी बाथरूम में चिपकाया हुआ, युगल जोड़ी के साथ में मैं आया हुआ, तो मैं दौड़ा दौड़ा स्वामी जी के पास गया। बड़े स्वामी, स्वामी अभेदानंद जी महाराज इस मामले में बड़े मर्यादित महापुरुष, त्रिलोकीनाथ नगली निवासी भगवान जी के सेवादार। और मैं कहता हूँ नगली दरबार के सबसे पहले कोई पुजारी थे, आदि पुजारी कोई थे, तो हमारे बड़े स्वामी जी महाराज। क्योंकि सब महापुरुष गुरु महाराज जी को समाधि देने के बाद निकल गए थे प्रचार के लिए, लेकिन उनको आदेश था युगल जोड़ी हमारे स्वामी जी को कि तुमने यहीं रहना, तुमने कहीं नहीं जाना। आदि पुजारी। मैं दौड़ करके गया, मैं कहा स्वामी जी गजब हो रहा है बाथरूम में। मैं कहा स्वामी जी महाराज ने फोटो गुरु महाराज की चिपकाई हुई है। स्वामी जी ने मेरा गला पकड़ लिया, कहा सच बोल रहे हैं आप? मैं कहा महाराज जी मैं देख करके आ रहा हूँ। कहते चलो मैं देखता हूँ। अब देखा तो सचमुच वो जहाँ टोटी होती है उसके ऊपर ही अब स्वामी जी का रौद्र रूप, कितना सौम्य स्वरूप था बड़े स्वामी जी महाराज का, निर्मल चिंतन, निर्मल चेतना। लेकिन ये देख करके उनकी भी बीपी हाई हो गया और वो सीधे आकर के बोलते हैं, ए संतोष दर्शनानंद, ऐसे आर्डर से, क्योंकि बड़े गुरु भाई थे, ए संतोष दर्शनानंद चल एक ही तमाशा है। वो बेचारे कांपने लगे, बड़ा बलिष्ठ शरीर उनका, लेकिन हाथ पकड़ लिया और कांपने लगे कि ऐसा मुझसे क्या अपराध हो गया है। कहते चल एक वेक किए। स्वामी जी ने हाथ जोड़े, कहा कि महाराज जी
तुहानू तो पता होगा कि साडा शरीर कित्थे पूरा होना, पर मेरा तो कोई, मैनू तो कोई भरोसा नहीं कित्थे पूरा होना। साडा शरीर यदि बाथरूम में नहाते हुए ही हो जावे तो मैं कित्थे दर्शन करांगा? मैं इत्थे ही पड़ा ही उन्हां दा दर्शन कर लेगा। और ये शब्द इतने ढंग से, इतने बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किए कि बड़े स्वामी जी का बीपी लो हो गया। कहा अच्छा प्रेमी तू जीता मैं हारा। अब क्या करें, ये तो भाव का मामला है, प्रेम का मामला है। अब मैं और उनके बीच में कौन होता हूं? ये तो भाव का निराला मामला है। तो ऐसी लाइफ स्टाइल अंबाले वाले स्वामी जी महाराज। आज हम कह देते हैं कि ब्रह्मलीन भले हुआ हो या ना हुआ हो, ऐरा गहरा कोई भी कि आज ब्रह्मलीन हो गए फला महापुरुष, उनकी बरसियों पे भी उन्हें हम ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मश्रोत्रिय, ब्रह्मलीन कहेंगे। लेकिन ब्रह्म है क्या, ये जानना है जीवन काल में। जीते जी नहीं जाना तो बाद में क्या जानोगे? पहले ब्रह्मनिष्ठ होना पड़ेगा। और नियम तो यह है कि ब्रह्म श्रोत्रिय होना पड़ेगा। जब ब्रह्म श्रोत्रिय हो जाओगे तब ब्रह्मनिष्ठ हो पाओगे, और जब ब्रह्मनिष्ठ हो जाएगी, ब्रह्म में निष्ठा हो जाएगी, तब तुम ब्रह्मलीन हो पाओगे। शुरुआत तो सुनने से होती है। सुनई समुझई जन मुदित मन, बचहि अति अनुराग, लही चार फल अचत तनु, साधु समाज परियाग। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के प्रासंगिक पृष्ठों पर ही लिखते हैं, प्राथमिक पृष्ठों पर ही लिखते हैं कि पहले सुनो, सुनही समझही फिर समझो। आदरणीय स्वामी स्वर्णानंद जी महाराज ने आध्यात्म का कितना सुंदर विवेचन किया। पर लंगर में ध्यान रहा होगा तो वो सुनाई नहीं गया होगा। तो ब्रह्मनिष्ठ कैसे हो पाओगे? सुनोगे ही नहीं। पहले ब्रह्म श्रोत्रिय होइएगा, फिर ब्रह्मनिष्ठ, तब ब्रह्मलीन होइए। और ब्रह्मलीन होना तो हमारा मौलिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है ब्रह्मलीन होना। क्योंकि मानव तन में ब्रह्मलीन ही नहीं हुए तो गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली बन जाओगे तब ब्रह्मलीन होंगे। बहुत ऊंची स्थिति है ब्रह्मलीन हो जाना। प्राय आप लोग देखा होगा, अब तो सीजन चला गया गेहूं बोने का, ऐसे किसान डाल देता है, उसके एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद यदि आप उसको खोदेंगे मिट्टी को और वो गेहूं का दाना निकल जाए तो उसमें पीप जैसी स्थिति बन जाती है, बदबू आती है। तो स्वामी विज्ञान प्रमाण, ध्यान प्रमाण की जैसी विभूतियाँ शेर बहुत सुनाती है, तो इन्हीं का द्वारा सुनाया हुआ कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा छाए, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो मैंने पंगा लिया एक बार, देखा कि अब क्या होगा उसका, तो देखा बदबू आ रही थी, फेंक दिया। पर यदि बीज अपने आप को नहीं समाता, अपने आप को नहीं खपाता, अपने आप को समर्पित नहीं करता, तो आप देखते हैं उसी सड़ी हुई स्थिति में से एक अंकुर निकलता है धरती में से, सुनहरे रंग का होता है, गोल्डन जैसा होता है, वो बाद में हरा होता है। धरती से निकलते हुए वो स्वर्ण रंग का होता है, गोल्डन कलर का। लेकिन कब निकला वो अंकुर? जब बीज ने अपने आप को खपा दिया। खपाने के बाद ही वो अंकुर निकलता है, और उस दाने में से फिर 1500 दाने निकलते। वो 1500 कब निकले? जब बीज ने अपने आप को खपा दिया। ध्यान की स्थिति हमें वही पहुंचा देती है। कुरान यदि ये कहती है मौत हुआ कब ललता, जीते जी मरना, आध्यात्म के क्षेत्र में बैठ करने का मतलब है जीते जी मर जाना। आंख कान मुख ढाप कर जो काम मृत्यु को समय होता है, जीव उलट जाती है। आंख अर्ध मिलिंद अवस्था में खुली होती है, आप ऐसे ऐसे करो तो वो देखता नहीं कौन कौन रोने आ रहे, कौन कौन नहीं आए। खुली तो होती है, पर जिसने देखना वो वहां नहीं होता है। मृत्यु जैसी स्थिति में साधक को डूबना पड़ता है।
अखा बाजो वेखना, कन्ना बाजो सुनना, जीवा बाजो बोलना, पैरों बाजो जुलना, तब खस में मिलना। वो पंजाबी की भाषा मेरे को तो आती। आंख कान मुंह ढाप कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब बोले जब बाहर के पटते। ये जीते जी मरने की स्थिति है, उसी में से हस्ती प्रकट होती है, ब्रह्मलीन होने की स्थिति आती है। तो यदि हम जीते जी ब्रह्मलीन हो गए तो मरने पर भी गारंटी है कि हो जाओगे। खपना पड़ता है आध्यात्म के क्षेत्र में, चाहे सेवा के माध्यम से खपे, चाहे ध्यान के माध्यम से खपे, अस्थि को मिटाना पड़ता है। एक बात याद आ रही, उसे कहकर के वाणी को विराम दूंगा। मल्लीबाई जैनियों के 19वें नंबर की तीर्थंकर हुई है। अब दिगंबर तो कहते हैं कि वो पुरुष था वो 19वें नंबर का जो तीर्थंकर, लेकिन श्वेतांबरी कहते ना, वो महिला थी। खैर हम उस झगड़े में पड़ते ही नहीं कि वो स्त्री थी या पुरुष थी। 19वें नंबर की जो तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर हुए जैनियों में, 19वें नंबर की 19th जो नंबर की जो साधिका थी, संत थी उनकी तीर्थंकर, वो महिला थी या पुरुष, हम उस चक्कर में पड़ते ही। लेकिन कथा है श्वेतांबरियों से सुनी हुई। राजकुमारी थी, राजा के घर की लड़की थी, राजमहल में पली पोसी, उसके पिता ने इकलौती संतान थी। जन्म दिवस पर बहुत प्यारा हार दिया हीरो का, लेकिन उसकी वृत्ति आध्यात्मिक थी, ऊर्ध्वगामी चेतना, पूर्व जन्म की साधिका, योग निष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा। उसने देखा कि मेरी माँ तो बचपन से मर गई थी, पर ये दासी जो मेरी सेवा बचपन से मुझे पाला पोसा, खिलाया, बड़ा किया, जीवन खपा दिया मेरी सेवा में, माँ की भूमिका निभाई है इसने, गरीब है। वो हीरो जड़ा हार, कहा कि इस गले को क्या सजाना, ये तो मिट्टी बन जाना, राख में इसको चढ़ा देना है, राख बन जाना है चिता पर जलाने के बाद में। कितना ही सुंदर शरीर हो, कितना ही कीमती शरीर हो, चिता पर जलाने के बाद क्या बचता है? राख बचती है। तीसरे चौथे दिन लोग उठाते हैं, हर हर गंगे कराते हैं उसकी अस्थियों को। कहा यही हो ना, मैं क्यों सजाऊं? जिसने मां की भूमिका निभाई है, क्यों ना मैं ये दे करके उसकी गरीबी मिटा दूं। वो हार उसके गले में, कहा माँ आंख बंद कर। माँ ने आंख बंद कर ली, धाय जिसे कहते हैं, पालने वाली माँ उसके गले में हाथ डाल देती है। कहा माँ आंख खोल। और देखा तो अरे बेटी ये तो बहुत कीमती है, मैं गरीब झोपड़े में रहने वाली, तुम्हारे पिता बहुत डांटेंगे, तुमने ये क्या कर दिया। कहा कि मैं संभाल लूंगी, देख लूंगी। उन्होंने मेरे को दिया, अपना भाव पूरा किया, मैंने आपको दे दिया, मैंने अपना भाव पूरा किया। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तुम्हें अब सेवा करने की जरूरत नहीं है, अब तुम अपने घर में रहो। तो गरीब के मुंह से दुआएं तो निकलेगी, स्वाभाविक। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। घर का काम कर रही है, महल का काम कर रही है, रोटी बना रही है राजकुमारी की, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। अब ये शब्द सुनते सुनते बोर हो गई मल्ली बाई, मल्ली नाथ, 19वें नंबर की जो तीर्थंकर बनी। उसने कहा कि तुम सुबह से ही जब से ये हार पहना है, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, बंद करो, जुग जुग जियो। जुग जुग जीने से क्या होगा? कहा क्या होगा, तुम खूब जियोगी, खूब जियोगी। कहा मरना नहीं पड़ेगा? कहते हैं बेटी मरना तो पड़ेगा। कहा तो फिर जुग जुग जीने का इस आशीर्वाद का मैं क्या करूं? या तो जुग जुग जिए कि इस आशीर्वाद से मैं अमर हो जाती हूँ, तो ठीक है बोलती रहो। कहा कि ये तो होना नहीं, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जाए जंगी। जाना तो पड़ेगा बेटी। कहा तो फिर इस जुग जुग जियो को बंद करो कहना, पक्का जाना पड़ेगा बेटी, पक्का जा।
यहाँ कोई नहीं रहा। राम गयो रावण गयो, जाका बड़ परिवार, कह नानक कुछ थिर नहीं सपने जो संसार। जाना पड़ेगा, कोई नहीं रहा। राम भी आए जाना पड़ा, कृष्ण आए जाना पड़ा, रावण आया जाना पड़ा, कंस भी आया इतने सारे वरदान होते हुए, हिरण्यकश्यप को भी जाना पड़ा। हमारे पास तो एक भी वरदान नहीं, उसके पास तो होलसेल में थे, लेकिन हिरण्यकश्यप कहाँ बचा। तमाम उदाहरण दे दिए। धाय ने, मल्लीबाई ने कहा कि जीवन झूठ है, मृत्यु सच है, तो फिर मैं वो काम क्यों ना करूं जिससे बार बार का ये जन्म मरण ही खत्म हो जाए। संतों की शरण में जाती है, नाम दीक्षा लेती है, आत्म अध्ययन करती है, आत्म स्वाध्याय करती है, आत्म साक्षात्कार होता है, बाद में वो मल्लीनाथ बनती है, तीर्थंकर बनती है, जीवन को सार्थक कर लेती है, केवल एक ही संदेश को सुन करके कि जाना सच है, रहना झूठ है। हम भी उस विभूति के चरणों में यही कह रहे कि वो चले गए, वो चले गए, तो चले तो हमने भी जाना है, लेकिन जाने से पहले हम यदि होमवर्क पूरा कर लेते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होमवर्क पूरा कर लेते हैं, वो थैला रख करके सुबह को कांधे में गुनगुनाते हुए स्कूल में चले जाते हैं। और जो होमवर्क पूरा नहीं करते, मम्मी आज पेट में दर्द है, मम्मी आज सिर में दर्द है, दर्द कहीं नहीं है, दर्द ये है आज मैडम पिटाई करेगी। होमवर्क पूरा नहीं किया। और कबीर की भांति क्या उठते वो महापुरुष जिन्होंने होमवर्क पूरा कर लिया है कि जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण प्रमाण। तो वो होमवर्क यदि पूरा कर लिया तो उस विभूति के चरणों में हमारी ये भावभीनी श्रद्धांजलि भी सार्थक हो जाएगी। अम्बाले वाले महाराज जी का भी संसार में आना सार्थक हो जाएगा। परमाराध्य देव नंगली निवासी भगवान जी, परमाराध्य देव परमहंस महाराज जी, उनका आना, हम सबको नाम दीक्षा देना, ये सब सार्थक हो जाएगा यदि आप ठीक से उन महापुरुषों की वाणी को आत्मसात कर लेते हैं। इतनी भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ में, इन्हीं भाव पुष्पों के साथ में उस विभूति के चरणों में मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। और एक सूचना,